हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्किल, इसके सारे फॉर्मूलाज देन एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो सबसे पहला फिगर है सर्कल। ये सारे बच्चे इससे पहले से परिचित है। ये सर्कल की रेडियस एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 2 टाइम द रेडियस ऑफ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2 पाई आर, हम इसे सर्कमफिरेंस ऑफ द सर्कल भी कहते हैं। अगर हमने डी की फॉर्म में सर्कमफ्रेंस लेना तो 2 पाई डी और एरिया पाई आर स्क्वायर। देन नेक्स्ट फिगर आती है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मीन्स सर्कल का हाफ डायमीटर और ये सेमी सर्कल की आर्क। पैरामीटर लेंगे तो पाई आर प्लस डायमीटर, एरिया लेंगे तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। एंड देन द थर्ड फिगर इज रिंग, या फिर ये शेडेड पोर्शन जो है, इसका एरिया अगर हमको फाइंड आउट करना है तो अगर इनर सर्कल की पेरीमीटर लेनी है तो 2 पाई स्मॉल आर, अगर आउटर सर्कल की एरिया लेनी है तो 2 पाई कैपिटल आर। अगर हमें एरिया शेडेड रीजन का फाइंड करना है तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। जो कैपिटल आर है आउटर सर्कल की रेडियस है और स्मॉल आर इनर सर्कल की रेडियस है। देन द फोर्थ फिगर इज क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल। ये जो रेड कलर का शेडेड रीजन है दैट इज क्वाड्रेंट। अगर हमने इसका पेरीमीटर निकालना है तो ये सर्कल की सर्कमफिरेंस का पार्ट लेंथ ऑफ आर्क, देन ये रेडियस 1 रेडियस 2 L plus 2R। L here means length of arc और area 1/4 the area of circle। New term added to this chapter is area of sector। ये जो OA रेडियस और OB रेडियस और ये लेंथ ऑफ आर्क AB आर्क ऑफ सर्कल, इनके बीच का जो बाउंडेड रीजन है इसको बोलते हैं हम एरिया सेक्टर ऑफ द सर्कल। अगर हम इसका फॉर्मूला लेना है एरिया ऑफ सेक्टर का तो थीटा मीन्स कि ये वाला एंगल 360, बिकॉज 360 पूरे होल एंगल कंप्लीट एंगल है ये, और थीटा लेंगे जो हमारा गिवन वैल्यू होगी इनटू पाई आर स्क्वायर। देन अगर हमें मेजर सेक्टर का एरिया लेना है तो इस थीटा की जगह ये रिफ्लेक्स एंगल लेना है। अगर ये थीटा है तो ये 360 माइनस थीटा हो जाता है, तो 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेनी होती है, अगर हमें स्टेटेड है तो 3.14 भी हम ले सकते हैं। इसी तरह से अगर हमें लेंथ ऑफ द आर्क निकालना है तो लेंथ ऑफ आर्क मीन्स पार्ट ऑफ द सर्कल, एक आर्क जो कि इस शेप को हम आर्क कहते हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360, क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क सर्कमफिरेंस का पार्ट है तो ये हम 2 पाई आर लेंगे। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ दिस इन दिस चैप्टर इज एरिया ऑफ सेगमेंट। ये रेड कलर का जो शेडेड रीजन है इसको हम सेगमेंट कहते हैं, मीन्स इट इज ए पार्ट ऑफ द सर्कल। एक कॉर्ड AB कॉर्ड मीन्स अ लाइन सेगमेंट विच टच द सर्कल एट 2 डिफरेंट पॉइंट। ये माइनर सेगमेंट है। अगर हमने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना तो इसके लिए फॉर्मूला है थीटा, क्योंकि हम सेक्टर में से AOB जो सेक्टर है अलॉन्ग विद दिस लेंथ ऑफ आर्क, तो इसमें से ये ट्राइंगल माइनस कर देंगे थीटा। तो हमारे पास दो तरह से इसको फॉर्मूले को हम अप्लाई कर सकते हैं सेगमेंट की एरिया फाइंड करने के लिए, बट हम एक ही फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे और ये बिल्कुल वैलिड फॉर्मूला है, क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यूज हमें याद है अपने टेबल से, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से। देन 360 अपॉन थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये किसका एरिया है? एरिया ऑफ द सेक्टर में से ये ट्राइंगल माइनस करेंगे तो साइन की टर्म्स में इस ट्राइंगल AOB का एरिया 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू हम टेबल से, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उससे रिकॉल करके इस तरह से, थीटा 60 है तो साइन थीटा √3/2 ले लेते हैं, अगर साइन 30 है तो 1/2 लेंगे, अगर 45 है 90 है या फिर 120, ये सारी वैल्यू हम टेबल से रिकॉल कर सकते हैं। यहाँ पर भी लिखी हैं, आप यहाँ से भी याद कर सकते हो। देन एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट मीन्स कि अगर इस माइनर सेगमेंट को पूरे सर्कल से माइनस किया जाए, मीन्स कि ये नीले रंग से जो शेडेड किया है ये सारा मेजर सेक्टर है, मेजर सेगमेंट है, नॉट सेक्टर बट मेजर सेगमेंट। तो पूरे सर्कल के एरिया से हम माइनर सेगमेंट को माइनस कर देंगे तो
तो हमारे पास आ जाएगा मेजर सेगमेंट का एरिया। नाउ वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला इन MCQ क्वेश्चंस विच वी आर गोइंग टू सॉल्व नाउ। क्वेश्चन नंबर 1 है द रेडियाई ऑफ टू सर्कल आर 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द डायामीटर ऑफ द सर्कल having equal to the sum of area of the two circles। मीन्स कि हमारे पास दो सर्कल दिए हैं। एक सर्कल है हमारा जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है एंड द सेकेंड सर्कल हुज रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। एज वी नो दैट द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। ये 1 R1 एंड दिस इज R2। अब हमें बोला है इसका एरिया फाइंड करो, इसका एरिया फाइंड करो, इन दोनों का टोटल करो। तो इन दोनों सर्कल के एरिया के बराबर एक हमारे पास बड़ा सर्कल है, उसकी रेडियस, उसके डायमीटर को फाइंड आउट करो। तो हमारे पास पहले के लिए पाई R1 स्क्वायर, R1 क्या है यहाँ 4 स्क्वायर, मीन्स की एरिया ऑफ सर्कल पाई R स्क्वायर होता है प्लस पाई R3 स्क्वायर। पाई R स्क्वायर मीन्स पाई 3 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई capital R square, which is the radius of bigger circle which is formed by joining these two small circle. Then pi take out common 4 का square 16, 3 का square 9, then pi R square। pi से pi cancel out हो जाता है, 16 में 9 ऐड करो तो 25 आता है R square। और R square को जब इधर से हटाकर इस पे स्क्वायर रूट लाएंगे तो R इज इक्वल टू 5 हो जाता है। तो बट हमें पूछा था इन दोनों सर्कल के एरिया के बराबर जो सर्कल हमारे पास है उसकी डायमीटर को फाइंड करो। तो डायमीटर होता है 2 टाइम रेडियस, 2 into 5, देन द डायमीटर ऑफ सर्कल इज 10 हियर सेंटीमीटर में हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन में 3 और 4 में कंफ्यूजिंग था थोड़ा, बट सेंटीमीटर में पूछा है क्वेश्चन में तो हमें ऑप्शन सी को लेना है। सेकेंड क्वेश्चन है पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। अब न्यू वर्ड सर्कमस्क्राइब, एक स्क्वायर ने सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया है, मीन्स की सर्कल स्क्वायर के इनसाइड है। इस तरह से आपने ड्राइंग करनी है ताकि हमें रेडियस और उसके डायमीटर को फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम ना आए। देन सर्कल जिसकी रेडियस है आर, इसको एक स्क्वायर ने सर्कमस्क्राइब किया है। अब इस स्क्वायर का हमें पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर निकालने के लिए हमें स्क्वायर की साइड को का पता होना जरूरी है, क्योंकि एज वी नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो होता है साइड इनटू साइड। तो साइड ऑफ द स्क्वायर वी कैन फाइंड आउट वेरी इजीली। ये हमारी रेडियस है तो यहाँ से लेकर ये भी रेडियस है आर, तो इट मीन्स कि ये डायमीटर जो है वो साइड ऑफ स्क्वायर के इक्वल हुआ, मीन्स कि जो साइड ऑफ स्क्वायर है वो 2r के बराबर है। तो 2r इंटू 2r, ये तो बना इसका एरिया, 2 2 जा 4r स्क्वायर। बट हमें पेरीमीटर पूछा था, तो पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, 4 इंटू साइड। तो 4 साइड इज 2r, इज साइड ऑफ द स्क्वायर इज 2r पुट अप कर दी साइड की वैल्यू, तो 2 इंटू 4 8r मीन्स की द फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 3, area of the largest triangle that can be inscribed in a semicircle of radius y, means कि we have a semicircle whose radius is 2y। semicircle की रेडियस है, सॉरी y, नॉट 2y, y और y, इट मीन्स कि इसका जो डायमीटर बना वो 2y बना और इसके अंदर एक ट्राइंगल सर्कमस्क्राइब्ड है। इस ट्राइंगल का हमें एरिया ढूंढना है। तो इस ट्राइंगल के लिए बेस ये बना, यहाँ से लेके वर्टेक्स से लेके इस बेस तक की हाइट हो गई है। तो हाइट जो है वो सेंटर से यहाँ तक, सेमी सर्कल जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो एक बात और हमें यहाँ से सीखनी है कि सेमी सर्कल के अंदर जब भी डायमीटर जो है वो सेमी सर्कल के अंदर ट्राइंगल बनाएगा तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ये क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं इन अदर वर्ड्स। तो इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए बेस तो हमारा 2y आया, पर इसकी हाइट भी 2y है, क्योंकि यहाँ सेंटर से लेकर यहाँ तक की इसकी हाइट जो है वो भी y हुआ। तो एरिया ऑफ
ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, देन हाफ बेस इज 2y हियर और हाइट 4। अगर 2 से 2 को हम कैंसिल करते हैं, y को y से मल्टीप्लाई करते हैं y, तो y की पावर 2 आ जाती है। एरिया है तो इसके साथ स्क्वायर यूनिट लगेगा, स्क्वायर यूनिट बनेगा, तो हमारा राइट आंसर है y स्क्वायर इज द फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 4 है, इफ द एरिया ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू थ्राइस द सर्कमफेरेंस ऑफ दैट सर्कल, देन डायमीटर ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल है? सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू थ्री टाइम सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, और मान लो इसकी रेडियस आर थी, देन सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर सर्कमफेरेंस, देन 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कट गया, तो आर इज इक्वल टू 6। बट क्वेश्चन में हमें पूछा था कि सर्कल का डायामीटर फाइंड करो, तो डायामीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू रेडियस, मीन्स 2 इंटू 6 मीन्स 12 यूनिट। यहाँ पे यूनिट कुछ नहीं दिया है, मीटर सेंटीमीटर, तो हमने सिंपल यूनिट लेना है, तो आंसर हमारा 4th ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेंडुलम स्विंग। पेंडुलम स्विंग मीन्स इस तरह से ये पेंडुलम है, कहाँ से बांधा है? थ्रू एन एंगल 30 डिग्री, इतना वो स्विंग करता है 30 डिग्री तक, दिस इज द 30 डिग्री एंगल। डिस्क्राइब्ड एन आर्क, दिस इज द आर्क 8.8 सेंटीमीटर इन लेंथ, देन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम मीन्स कि पेंडुलम का यहाँ से लेके यहाँ तक इसको रेडियस हम मानते हैं एल कर लो, या फिर इसको रेडियस आर मान लो, ये भी रेडियस, तो ये हमारे पास एक सेक्टर बना जिसकी लेंथ ऑफ आर्क हमको दी है। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ आर्क होता है θ/360 इंटू 2 पाई आर। आर क्या है? ये पेंडुलम की लेंथ है, तो लेंथ हमें 8.8 दिया है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री अपॉन 362, और पाई की वैल्यू हमें बोला है कि 22/7 यूज कर लो, और रेडियस मीन्स की जो लेंथ ऑफ द पेंडुलम है दैट इज द रेडियस ऑफ सेक्टर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जब 30 को 360 से काटा तो 12 आया, 8.8 को 88/10 लिख दिया, 2 इज कैंसल आउट विद द 6 एंड 22/7, और ये एक 6 में था इंटू आर। अब 22 से 88 कट जाएगा तो यहाँ 4 आ जाएगा, और इस 2 से ये 5 कट गया, तो इस तरह से हमारे पास आता है 2/5 1/42 इंटू आर। अब हम इसको आर के लिए सॉल्व करेंगे, तो ये 42 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 डिवाइड में जाएगा, तो रेडियस को जब हम सॉल्व करेंगे, जब हमने आर के लिए सॉल्व किया तो 16.8 विच इज द लेंथ ऑफ पेंडुलम, 16.8, तो ऑप्शन में 16.8 हमारे पास ऑप्शन बी है।